इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक IAS के UPPCS के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत कलकत्ता में एक 9 सदस्यीय नहीं था, ये 4 सदस्यीय था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस दूसरा कह रहा है इससे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो ये वाला ऑप्शन भी दूसरा सही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। फिलिप फ्रांसिस सही, जॉन क्लेवरिंग ये भी सही है, जॉर्ज मॉनसन ये भी सही, रिचर्ड वारवेल, ये चारों के चारों क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट के कार्यकारिणी के सदस्य थे। तो इसलिए कौन सा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो बी में ऑप्शन बी राइट आंसर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा करना था। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इसलिए पांचवा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति, ईसाई धन प्रचारकों को भारत में धन प्रचार करने की स्वीकृति, कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय। चौथा है सिविल सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में संबंधित है। तो ये सिविल सेवा का चयन हेतु उस खुली प्रतियोगिता का किसमें किया गया था प्रावधान, 1833 के अधिनियम में, लेकिन इसको लागू नहीं हो पाया था। इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1 2 और 3 किसमें, 1813 के प्रावधान में। तो 1 2 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को 1773 में नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग्स नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसलिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए और दोनों गलत है, 7वां का दोनों गलत है। 8वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। तो ये क्या है, सही आंसर है। प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य H.T. प्रिंसेप थे, H.T. प्रिंसेप नहीं थे, लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। तो कौन सा, ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा।
किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? तो 1853 में क्या कर दिया, विधि सदस्य को क्या बना देगा, पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। अब देखिए 1976 कोठारी समिति है, सतीश चंद्र समिति कितने 1989 में, और होटा समिति 2004 में। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना था। ये 3 नंबर कहाँ है, पहले पे हो जाएगा 76, 88 और 4, तो 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर दिया गया है। कथन ए कह रहा है भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। तो ये कथन क्या है, ये सही है। वर्ष 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए, ये भी सही है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू की गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा, 12 का 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर रॉबर्ट चेम्बर्स, सर जॉन हाइट उपयुक्त में से कौन सा 1774 के कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे? क्या इसमें क्या, स्टीफन और एलिजा एम्पे। स्टीफन और एलिजा एम्पे को शामिल हो जाएंगे। एलिजा एम्पे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्या थे, चार सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसलिए 13वां का क्या हो जाएगा, दोनों थे, तो 1 और 2 किसमें, डी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। बेनेगल नरसिम्हा ये नहीं थे। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ये भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किसमें, 14 का सी। 15वां नंबर सवाल, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के, पहला कह रहा है, इस अधिनियम के स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति प्रदान की गई। 15 का एक सही है। इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा किया गया। दावा करने वाला एक खंड भी शामिल किया गया था। ये क्या है, दोनों के दोनों सही है। 15 का ए और ए दोनों सही। 16 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। यह भी बिल्कुल सही कथन है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। सेंट हेलेना अधिनियम, सेंट हेलेना द्वीप है, उसी के बिहार पे वहाँ पे अधिनियम ये पारित किया गया था। इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए और आर सत्य हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। लॉर्ड पामस्टन भारत के पहले सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख भी थे। तो लॉर्ड पामस्टन नहीं थे, स्टैनली थे, स्टैनली। तो क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए। 17 का 18, भारत परिषद अधिनियम 1861 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश में कुछ प्रशासन के में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों सही, इसलिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता था और उसके सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार था। वायसराय नहीं था, ये क्या था? भारत सचिव करता था, भारत सचिव। इसकी भूमिका केवल परामर्शदात्री बनाया गया था। क्या है? 2 वाला सही हो जाएगा, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? पहला वाला गलत है तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। कितने हो गए? 19। 20वां था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है। इसका प्रावधान कब किया गया? 1873 के अधिनियम में, इसलिए कौन सा जगह? केवल 1। 20 का 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों को भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। 22वां प्रश्न कर रहा है, वर्ष 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 क्या है? सही है। दूसरा क्या हो रहा है? इसके माध्यम से प्रथम बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधानसभा का उस समय जिक्र ही नहीं था, इसलिए क्या हो जाएगा? केवल 1। किसमें? ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न क्या कर रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की। सही है। इसने लंदन में भारत के उच्च आयुक्तों के लिए एक कार्यालय भी बनाया था। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, इसलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। अब नीचे दिए गए वक्तव्यों नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरा आर है। कारण आर है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि को चुना गया था। ये कथन क्या है? सही है। कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कारण भी सही है। क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सही है। 25वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में भारत के शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनी बनाया गया था? बंगाल, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार। इसके अलावा कौन थे? मद्रास और असम। तो क्या है? ये चारों ऑप्शन में है, तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व क्राउन को सौंप दिया गया। ये क्या है? 26 का ये वाला क्या है? सही है। दूसरा क्या है? वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिंसन समिति का गठन किया। दूसरा भी क्या है? सही है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए और बी। ऑप्शन 1 और 2।
वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। क्या है? ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय कार्यप्रणालियों की मान्यता प्रदान की। ये क्या है? गलत है। 27 का केवल क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की व्यवस्था की गई। ये क्या है? 1909 के अधिनियम में शामिल था। तो ये सही हो जाएगा। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। तो क्या हो जाएगा? तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा विस्तारित पृथक निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। तो इसमें ईसाइयों को शामिल किया गया था, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को, दलितों को बाद में शामिल किया गया था। इसलिए कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 किसमें है? 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम में था। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। दो क्या है? सही है। इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ये क्या है? सही है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोनों सही। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? 24 अगस्त 1946 को प्रस्तावित था, लेकिन क्या 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अगस्त 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे? नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की चर्चा थी, अखिल भारतीय संघ की चर्चा थी और डोमिनियन स्टेट की। इसलिए कौन से तीनों शामिल? तीनों किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? संविधान सभा का किसने दिया था विचार? M.N. रॉय ने। तो इसलिए 34 का बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन में क्या? यह 3 सदस्यीय आयोग था जो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। ये क्या हो जाएगा? सही है। इसके प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। यह भी सही है। देखो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2। 36 जून 1945 में संपन्न शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह एक द्विदलीय सम्मेलन था। यह द्विदलीय नहीं था, बहुदलीय या सर्वदलीय कह सकते हैं। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, मंत्रालयों को मिलाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय। तो पहले का 3 2 जगह। जगजीवन राम बी का ए। तो इसलिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 38। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बिहार के कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। और उड़ीसा के B.N. दास। और बंगाल के फजलुल हक। और पंजाब के सिकंदर हयात खान। अब देखिए किसमें कौन सा मैच कर रहा है?
बिहार का 2, 1 का 2, 1 का 2, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य थी? टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें से कनकलता बरुआ नहीं थी, मालती चौहान थी, मेघा मजाज रसूल ये भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित ये भी थे, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, ये क्या हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अस्थाई नहीं थे, अस्थाई थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थाई कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए कौन जाएगा, केवल 1।